के सुनाता हूं कि दान देता क्यों डरे। जय हो। एक चौपाई में बताई है कि दान देता क्यों डरे, करनी कर पछताए, और बोवे पेड़ बमूल को तो आम कहां से आए। एक चौपाई में यह भी बता दिया कि बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु करते दान, और ये तो दान हराम है कहते वेद पुराण। इस बात को हमारे वेद पुराण भी साक्षी है, गवाह है। चाहे गुरु कैसा ही हो, चाहे वो कैसा ही हो, चाहे उसको ज्ञान नहीं हो, लेकिन गुरु बनाना जरूरी है। गुरु के बगैर हमारे कोई इंसान की मुक्ति नहीं होती है। ऐसा हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारे शास्त्र बखान करते हैं इस चीज के लिए। सज्जनों, एक दिन भगवान सिंहासन पे विराजमान थे। जब राजा महाराजाओं के विषय में वार्तालाप चल रही थी तो कहने लगा कि राजा मोरध्वज है, उसने अपने बच्चे को चीर करके एक सिंह के आगे डाल दिया। लेकिन भगवान बीच में बात को काट देते हैं, बीच में बात को काटने लगे और कहने लगे, बोले भैया तुम झूठी प्रशंसा करते हो, झूठी प्रशंसा करते हो। मैंने मेरी आंखों से देखा है, और वो भक्त है एक अम्बनगर में राज करता है, और अम्ब राजा है। हमको चल करके देखना चाहिए कि हम संतों के लिए नहीं, सब समाजों के लिए कितना दान दे सकता है। लेकिन भगवान इस बात को काटते ही उसी समय संत का भेष धर लिया, और संत का भेष धर के उसी समय अम्बनगर को चले गए और जाकर के अम्ब राजा के दरवाजा के आगे अलख जगा दिया। अलख जगा करके जब राजा को मालूम चला, राजा को मालूम चला, चरणों में शीश नवाया, आदर सत्कार लिया, और जाते ही वचनबद्ध कर दिया कि रघुकुल रीत सदा चल आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा को वचनबद्ध कर दिया। उसी समय राजा अपने राजपाट को त्याग देता है, अपने राजपाट को त्याग करके अपनी घरवारी को बुलाता है। छोटे छोटे बच्चे, दो छोटे छोटे बच्चे, उनको गोद में उठा करके राजा और रानी सारा राजपाट को त्याग करके और जंगल में तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। उस जंगल में दोनों बच्चों को भूख सताने लगी, और रानी हाथ जोड़ करके कहने लगी, बोले महाराज, हे महाराज, अगर इनको अन्न नहीं मिला तो इस जंगल में दोनों मेरे बच्चे प्राण त्याग देंगे, और मेरे बच्चे नहीं रहेंगे तो इस संसार में मेरा कौन धनी है। लेकिन सज्जनों, आगे एक छोटी सी जंगल में बिटारन की होटल दिखाई दी। धीरे धीरे राजा और रानी बिटारन की होटल पे पहुंच गए, और बिटारन से जाकर के चरणों में शीश नवाया। रानी कहने लगी, हे बिटारन, अगर तू आधा सा टुकड़ा रोटी का दे दे तो शायद मेरे बच्चों की भूख प्यास बुझ जाए। लेकिन उस बिटारन ने मना कर दिया कि रानी, ऐसे बड़ा आदमी की कहावत है कि तोसर की रानी मेरी होटल में अगर रोजी ना रोटी मांगने के लिए आए तो मेरी गेला की झोपड़ी राम राम में ही चलो जाए। जय हो। बोले एक बात जरूर है। बोले क्या? कि तुम राजा और रानी और मेरी होटल पर नौकरी कर सकते हो तो तुम्हारा चारों प्राणियों का पेट पालन अवश्य हो सकता है। सज्जनों, लालच बुरी होती है। अपने बच्चों की खातिर राजा और रानी उस बिटारन की होटल में नौकरी करने लग गए हैं। राजा का काम उड़ा दिया जंगल में जाना और लकड़ियों का गट्ठर लेकर के वापस होटल में आना। उस रानी का काम लगाया उस बिटारन ने साफ सफाई करना और रसोई बनाना। इस कथा को आप पद के माध्यम से ग्रहण करेंगे। सज्जनों, देखिए बिटारन और वो रानी से क्या कहती है। क्या कहती है मेरे भैया? हाँ रे, तू तो बन कूजा जो लकड़ी ले जो बढ़िया बड़बाड़ी। कैसे कैसे? तू तो बन कूजा जो लकड़ी ले जो बढ़िया बड़बाड़ी। तेरी घरवाड़ी बनेगी रोटी करवाड़े। तू तो बन कूजा जो लकड़ी ले जो बढ़िया बड़बाड़ी। तेरी घरवाड़ी बनेगी रोटी करवाड़े। तू तो बन कूजा जो लकड़ी ले जो बढ़िया बड़बाड़ी। तेरे घरवाले बाड़ेगे रोटे करवाले। राजा का काम उड़ा दिया, जंगल में जाना और लकड़ियों का गट्ठल लेकर के वापस होटल में आना। रानी कमली का काम लगाया होटल में साफ सफाई करना। तो एक सौदागर व्यापारी वो होटल में खाना खाने के लिए आता था। जब खाना खाने के लिए आता है, ऐसा स्वादिष्ट भोजन को पा करके और रानी का रूप को देख करके और सौदागर का मन ललचा जाता है। तो सज्जनों, देखिए किस तरह से वो होटल से रानी को बेचती है और कैसे सौदागर लेकर के जाता है। ये प्रसंग मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? अब हेतर लोकीनाथ बदाता तेरी लीला न्यारी। हेतर लोकीनाथ बदाता तेरी लीला न्यारी। अम्बनगर को भूप देख लो जाके बनगो हारी।
बा होटल में देख मुसाफिर दूर दूर से आवे और एक दिन की बात मुसाफिर मालिक से बतलावे। अरे पूछे मालिक से व्यापारी साची खेदे बात बिटारी और तेरे यारो टी करवाड़ी खासू आगी नारी या की सुंदर शोभा भारी जाने चंदा में से चीर निकारी दम का मारे सुगर ललाड़ी या को चंदा को सो टूक जे को देखे भाजे भूख ले मोर 25 इचा बतलाए बिटारी सो ऐसे अरे तू दो बात करा दे मेरी याद करा दे सो जो लकड़े ला जो बढ़िया बनवाले तेरे घर वाले मारेंगे रोटे करवाले तू तो बन जाजो लकड़े ला जो बढ़िया बनवाले तेरे घर वाले मारेंगे रोटे करवाले। सौदागर व्यापारी जब खाना खाने के लिए वो होटल में आता है रानी का रूप को देख करके ऐसा स्वादिष्ट भोजन को खा करके सौदागर का मन ललचा गया और सौदागर बेटारण से कहने लगा बोले हे बेटारण अगर एक बात बताऊं चाहे मेरी सारी मेहनत की कमाई को ले लीजिए लेकिन ऐसा स्वादिष्ट भोजन और ऐसी सुंदरी रसोई बनाने वाली मैंने तेरी होटल में आज पहली बार देखी है और इसका मेरे साथ सौदा कीजिए। तो किस तरीके से बेचती है और कैसे वो सौदागर लेकर के जाता है सजनों। कैसे जाता है मेरे भैया। ले ले मोहर बेटारण ले ले मोहर 25 बेटारण झोड़ी भर दू तेरी या से बात करा दे मेरी है मैंने मालकनी ने भर ली लोटन की ते पाई कर ली होगी छाने छाने बात करो जब सतवंती से घात दिल में कर बसवास मुसाफिर तो को मैं समझाऊं और तू तो जा तेरे ठीडे या को रोटी ले रखदाऊं। अरे सौदा पक्का हो गया। सौदा पक्का होने के बाद में बेटारण बड़ी चतुर चालाक थी सौदागर से धीरे से कहने लगी सौदागर सौदा पक्का हो गया लेकिन रानी बड़ी चतुर चालाक है तेरे साथ में नहीं जा सकती आप गंगा तट पे जहाज चलाते हो मैं रोटी का भाईना से इसको तुम तक पहुंचा दूंगी और आप किसी भी प्रकार से रानी को वहां से लेकर के जाना। तो सजनों क्या कहती है क्या कहते मेरे भैया। बेटारण सतवंती से बोले बेटारण सतवंती से बोले तू चूरण का देती डोले बेगी रोटी साग पका जो और गंगा तट पे एक मुसाफिर जो को दे के आ जो। और कैसे नो टूक उड़े रे छाती का अरे नो टूक उड़े छाती का तेरिया बोले बाणी मेरी बात सुनो महारानी म्हारा दिल में धोखो आवे और मेरो धर्म घटेगो मैं तुम्हें रोटी ले रखंदावे। अरे आछी खोटी बैठी आज और मेरो बलम लड़ेगो जाने खपावेगी जैज रोती रोती जावे रानी या बगड़ी ने आछी ठानी टपके नैनन में से पानी अब व्यापारी ने पकड़ो देखो सतवंती को हाथ कैसे और हे तेरे लोखी नाथ बेदाता वो सफा बिगड़ गई बात तू तो लाजो लड़े लाजो बढ़िया बरबारे तेरे घर वाले मारेंगे रोटे करवारे तू तो लाजो लड़े लाजो बढ़िया बरबारे तेरे घर वाले मारेंगे रोटे करवारे। जैसे ही रोटी लेकर के वो सौदा वो रानी और गंगा तट पे पहुंच गई और सौदागर व्यापारी उसी जहाज में उस गंगा तट पे जहाज को चला रहा था जब रानी को एकदम में देखते ही और जहाज को चलाता 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 यमुना तीर के किनारे आ गया। जैसे ही रोटी देने के लिए वो हाथ को आगे किया रानी ने और वो सौदागर रानी का खपचा को पकड़ के और जहाज में पटक करके और रानी को यहां से लेकर के चले जाता है। सज्जनों दोनों राजा अम्ब जंगल में से लकड़ियों को गट्ठर को इकट्ठा करके और माथे पे रख करके और वापस होटल की तरफ जाता है तो छोटे छोटे बच्चे विलाप करते हुए मिलते हैं और उन बच्चों को देख करके उस राजा की आंखों में आंसू आ गए और बेटारण से कहने लगा रही है बेटारण आज कौन सा अनृत्य हो गया जो मेरे बच्चे रुदन मचा रहे हैं इनकी माँ कहाँ है। लेकिन सज्जनों क्या कहता है क्या कहता मेरे भैया। रानी को सौदागर लेगो रुपयो जीव कूदायो कैसे राजा काट बड़ी तो लियायो बन इतवित ध्यान लगायो और घरवाड़ी को दिखे राजा एकदम से घबरायो ठाडा रोवे सरबर नीर बिन को कौन बंधावे धीर या बुढ़िया ने परले फाड़ी और राजा पूछे सत्य बता दे खा मेरी घरवाड़ी। बोले मुझे कोई मालूम नहीं है बिटानी हाथन से सौदा करती है लेकिन राजा से झूठ बोलती है कि तेरी घरवाड़ी का मुझे कोई मालूम नहीं है। बगड़ी नहर ने ठोरा तेरी
वाह ने तो माटी कर दी मेरी, खासू गया घरन की आगी। और एक मुसाफिर जचगो जे के लारे लारे भागी, न्यासू भैर न कर जा भड़ुआ, काई को बोल सुनावे कड़ुआ। अरे भग जा नीच गंवार डटे में तो होटल मेरी में कैसे? अरे धक्का दे के भर न करो जब रात अंधेरी में, तू तो मन को जाजो लकड़े ले जो बढ़िया बरबारे, तेरे घर वाले माना के रोटे करवाले। तू तो मन को जाजो लकड़े ले जो बढ़िया बरबारे, तेरे घर वाले माना के रोटे करवाले। सजनों, रात के 12 बजे वो भिखारण उस राजा को और धक्का देकर के होटल से बाहर निकाल देती है। पहले तो सौदागर रानी को ले गया और रात के 12 बजे वो भिखारण उस राजा को धक्का देकर के बाहर निकालती है। सज्जनों, जब रात के 12 बजे अपने दोनों बेटाओं को गोदी में उठा करके जब रानी की तलाश में वो राजा आगे जाता है, तो सज्जनों बेटा की कोमल ममता होती है, अपनी माँ की याद करके और अपने पिताजी की गोद में और किस तरह का विलाप करते हैं, कैसे रुधन मचाते हैं। सज्जनों, कैसे बचाते हैं मेरे बेटा? हाँ रे 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 छाती आके योड गाए नो नो टूक साबर नहीं होवे। कैसे? हारे रे रे छाती आके योड गाए नो नो टूक साबर नहीं होवे। कैसे? ओ गोदान को खेलो ना मेरा ले ले रे एला की रोवे। रे 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 छाती आके योड गाए नो नो टूक साबर ना होवे। छतिया के उड़ गए नो नो टूक, अरे छतिया के उड़ गए नो नो टूक सवर नहीं हो है। अरे गोदन को खिलौना मेरा ले ले हिलकी रो है। इस प्रकार से राजा अम्ब उन दोनों बच्चों को गोद में धीर बंधाता है। रात के 12 बजे की टाइम है और सज्जन हो, इस प्रकार से गंगा नदी बहती मिलती है। जब गंगा नदी बहती मिलती है, राजा मन में विचार करता है कि हे भगवान, अब क्या किया जाए, इस गंगा को मुझे पार करना है, लेकिन अब कैसे करूं? दोनों बेटा मेरी गोद में है, अगर कोई पैर फिसल गया और इस गंगा में हम तीनों बाप बेटा ही भेज सकते हैं। तो सज्जन हो कि जाको राखे साई हा, अरे मार सके नहीं कोई और बालन बाका कर सके चाहे सो जग बेरी। सज्जनों, किस प्रकार से वो गंगा में घुसता है और देखिए आगे किस प्रकार से दोनों भाई बिछड़ते हैं। सज्जनों, कैसे बिछड़ते हैं मेरे भैया? और गंगा तट पे पहुंचो राजा आगे सुन लो हाल। गंगा तट पे पहुंचो राजा आगे सुन लो हाल। और आदि नदिया भोरे ठाठा दोनों ही रोवे। एक लाल दूल्हे गोदी में राजा भी पर जावे। पहली तीर उतारो सरोवर फिर गंगा में। और हार बलवान देख लो राजा गोता खावे। राजा गोता खावे नदिया दोनों ही जोड़े। दोनों पैर लड़का राजा अम्ब गंग में भेगा। मैया बाप बिछटका दोनों कवर अकेलाई। मेरा रे बाबुल कोई के गले तो लेगा जाए। मेरा रे बाबुल कोई के गले तो लेगा जाए। मेरा बेटा भी कोई के गले तो लेगा जाए। मेरा बाबुल कोई के गले तो लेगा जाए। दोनों रे भाई
भाई गंगा की डावे डावे रोवे ये बाबुल की याद बावड़ा बारो रोधन मचावे क्या होता है सज्जनों कि गंगा तट पे पहुंचे हो। अरे गंगा तट पे पहुंचो राजा आगे सुन लो हाल। और आडी नदिया भेवे ठाडा दोनों ही रोवे लाल के एक लाल को ले गोदी में। अरे एक लाल को ले गोदी में राजा भीतर जावे और पहली तीर उतारो सरबर फिर गंगा में आवे कि होनहार बलवान। अरे होनहार बलवान देख लो राजा गोता खावे नदिया दोनों जोर लगावे। जब दोनों पैर उलड़गा राजा अम्ब गंग में भेगा और मैया बाप बिछटगा दोनों कंवर अकेला ही रहेगा। एक भाई तो पहली तीर है और एक भाई ओली तीर है और बीच गंगा में राजा अम्ब बहता है। सज्जन हो दोनों भाई अलग अलग तीरन पर रोधन मचाते हैं और बीच गंगा में राजा अम्ब बहता है। दोनों नादान बुद्धि में थे। जब रोने की आवाज पहली तीर और अपने भाई के कानों में पहुंचती है। अरे हाथ तो नहीं पहुंच सकता लेकिन अपने भाई को और किस प्रकार से धीर बंधाता है और कैसे रोते हुए को राखता है। सजनों कैसे राखता है भैया? एरे रोवे में ताए कैसे एरे रोवे में ताए ये जामन जाया वीर बाबुल तो धोखो दे लगा सभी धरी रे बिंगड़ी को नहीं कोई राम जी बिंगड़ी को नहीं कोई बड़ी बड़ी को सभी धरी रे बिंगड़ी को नहीं कोई राम जी बिंगड़ी को नहीं कोई और बिंगड़ी को भगवान धरी से भगत राम को बड़ी को सब धड़ी। अरे बड़ी बड़ी को सब धड़ी और बिंगड़ी को नहीं कोहे और बिंगड़ी को भगवान धनी जे भगत राम को। इस प्रकार से सज्जनों दोनों भाई रुदन मचाते हैं। अरे सज्जनों पत्ता टूटे डाल से ले गई पवन उड़ा है और अब का बिछड़ा कब मिलेगा दूर पड़ेगा जाए। इस प्रकार से दोनों भाई अलग अलग तीरों पे और यमुना जी की तीर रुदन मचाते हैं। सुबह की टाइम उस गंगा घाट में एक धोबी और एक धोबन कपड़ा धोने के लिए आते हैं। जब रोने की आवाज और वो धोनी के कानों में जाती है तो सज्जनों किस प्रकार से और दोनों बच्चों को गोदी में उठाते हैं। और देखिए क्या होता है सज्जनों, क्या क्या कहते हैं मेरे भैया? और बीती रहन सवेरा होगा, बीती रहन सवेरा होगा, बालक दोनों रोवे गंगा जी के तट पे कपड़ा धोबी धोबरे दोनों धोबी धोबरे आया गंगा जी के तट पे बालक दोनों जार उठाया। अरे पिता की याद बेटा भारो रुदन मचावे दिल में धीरज बांधो बिनको धोबी नो समझावे। हरे को धोबी धोबड़ नो समझावे। हरे का बेटा थम चोर धन मचावे। हरे को साथी बात बता दो भैया बता डूब के मिलो नदी में घास जगा दी भैया।
बालक दोनों रोवे और गंगा जी के तट पे कपड़ा धोबी धोबड़े के बोल सुनो रोबा को, अरे बोल सुनो रोबा को, दोनों धोबी धोबड़े आया और गंगा जी के तट पे बालक दोनों जार उड़ाया कि करहे पिता की याद बेटा भरो रुधन मचावे और दिल में धीरज बांधो बिल्कुल धोबी नो समझावे कि धोबी धोबन नो समझावे बेटा थमचो रुधन मचावे। अरे साची बात बता दो भैया और पिता डूब के मेरे नदी में खा छटकागी मैया। तो सजनों दोनों भाई इस प्रकार से और रुधन मचाते हैं और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? आए रे पीछे पड़ गो तेरे लोखी यद पर मैं डूबी नैया रे। कैसे? ओ मार पीछे पड़ गो तेरे लोखी यद पर मैं डूबी नैया रे। ठाडा जमुना जी पे रोवे दोनों भैया रे। मार पीछे पड़ गो तेरे लोखी यद पर मैं डूबी नैया रे। ठाडा जमुना जी पे रोवे दोनों भैया रे। पीछे पड़ गो तेरे लोखी यद पर मैं डूबी नैया रे। ठाडा जमुना जी पे रोवे दोनों भैया रे। के पीछे पड़ गो तेरे लोखी अध पर में डूबी नैया। अरे ठाडा जमुना जी पे रोवे दोनों भैया। इस प्रकार से दोनों भाई रुदन मचाते हैं और गंगा में राजा अम्ब बहता है। सजनों राजा अम्ब बहता है और धोबी धोबड़े उन दोनों बच्चों को अपने घर को ले जाते हैं और आराम से उनका पेट गुजारा भी करते हैं। सजनों कुछ दिन के बाद में दोनों भाई राजा अम्ब है और एक मछुआरा आधा जाल लगाता है और जाल के द्वारा वो राजा अम्ब को गंगा में से बाहर निकालता है। सजनों बाहर निकालते ही अब यहाँ की बात यहाँ छोड़ो, अरे आगे की सुन लो। चतलाही जलगढ़ शहर में एक जल सिंह नाम का राजा राज्य करता था। उम्र बीतने पर राजा खत्म भी होता है। तो सजनों महलों में सभा जुड़ रही थी। अब महलों में सभा जुड़ रही थी तो एक मंत्री कहता है, बोले भैया राजा मर गया इसका दोष नहीं, लेकिन हमको अब अफसोस इस बात का है कि इस राज्य का और उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जब समझौता नहीं बैठा तो सजनों ये खड़ा होकर के मंत्री कहने लगा, बोले भैया दो नौकरों को दरवाजा के बाहर भेजो और पराया मनुष्य चाहे कोई भी मिले उसको पकड़ के ले आओ और जलगढ़ शहर का राजा घोषित कर दो। तो सजनों की जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई और बालन बाका कर सके चाहे सौ जग बेरी। तो सजनों दो नौकर आते हैं और कैसे राजा अम्ब घायल अवस्था में उस जंगल के बाहर मिलते हैं, कैसे पकड़ के ले आते हैं सजनों, कैसे लाते हैं मेरे भैया? अरे एक नौकर दरवाजा पे आया, एक राजा अम्ब खड़ा माताया, एक जो पुनेर कचेरी में आया, कर बेटा की यादों में क्यों महाराजा को हिया, नगरी में पकड़ भूत के राज तलक कर दिया, राज तलक कर दिया। नौकर दरवाजा पे आया, अरे राजा अम्ब खड़ा वहां पाया, जो कुलेर कचेरी में आया, कर बेटा की याद उमगे वा राजा को ही हो और बानगरी में पकड़ भूप के राज तलक कर दियो कि अम्ब भूप तो राजा बन गो। अरे सुख सु राज चला है और वे दोनों भाई एक धोबी के पेट गुजारा करते हैं। सजनों धोबी से कहने लगे, बोले महाराज हम छत्री कंवर हैं और ज्यादा टिक नहीं सकते, आपकी आज्ञा हो जाए तो कोई शहर बाजार में जाकर के और मेहनत मजदूरी करके और हमारा पेट को हम भर लेते हैं। कि सज्जन हो अब दोनों भाई इस प्रकार की आज्ञा मांगते हैं, लेकिन कहने लगे कि रोवे सरभर नीर कंवर दोनों धोबी सुन्यो बतड़ाव है और आज्ञा दे दो मालक हम कहीं धंधो करबे जावे। धोबी धोबन दोनों बोले, अरे भेद सटेटो खोलो और खाडो लोगा बेटा तुम गंगा में ही कपड़ा धो लो। धोबियों का यही काम मिलता है। दोनों ने और मना कर दिया। इतनी बात को कहते ही धोबी से कहने लगे, बोले महाराज तेरा जचे जो काम ओढ़ा, लेकिन हमसे ये कपड़ा धोने का काम नहीं हो सकता है। बोले क्यों? अरे कोई आज तो ये कोई टाइम ऐसी थी कि आज कोई टाइम तो ऐसी थी तो मेरी जामन का कपड़ा को बांधे धोबो कर रही। बोले महाराज तेरे जचे जो काम ओढ़ा, लेकिन हमसे ये कपड़ा धोबा का काम नहीं हो
हो सकता। तो सज्जन हो, धोबी भी बड़ा दयालु था, अपने आंखों में आंसू देख करके और छाती से लगा लिया। तो सज्जनों, छाती से इस प्रकार से लगाया है, बोले भैया तुम जी भर तक और यहीं पे रह सकते हो। लेकिन सज्जनों, कुछ दिन के बाद में दोनों भाई अरे घूमते घूमते और उसी जलगढ़ शहर को पहुंच जाते हैं जहां राजा अंब और राजा बनकर के बैठा था। और जाते ही चरणों में शीश नवाते हैं और कहने लगा, बोले महाराज आसमान का पटकिया और धरती माता का झेलिया, तुम्हारे राज दरबार में कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो हमारे पेट पालन कर लिया। लेकिन ऐसे सुंदर राजा के कंवर थे, राजा ने मन में विचार किया कि कोई छत्री कंवर सा लगता है, इनको मैं जहाजों की ड्यूटी देने के लिए नौकर रख लेता हूं। तो सज्जनों देखिए, अब रात के 12 बजे की ड्यूटी उन दोनों भाइयों की किस प्रकार से होती है। और सज्जनों देखिए आगे क्या होता है। क्या होता है मेरे भैया? जब रात के 12 बजे की ड्यूटी जब दोनों भाइयों की होती है, लेकिन राजा को इस बात का मालूम नहीं था कि ये नौकरी करने वाले ये मेरे पुत्र हैं, और पुत्रों को इस बात का मालूम नहीं था ये हुक्म देने वाला मेरा पिताजी है। जब असवंश में बात पड़ जाती है सज्जनों, तो किस तरीका का भेद खुलता है, क्या होता है। क्या होता है मेरे भैया? आरे कन्या की छोड़े बारी गाओ, आरे कयाम रानी का हाल सुनाओ, रानी को सौदागर ले गो उनके को हियो, 12 साल तक भेड़ रहूंगी सो बोल कर दियो, जहाज में रानी डोले घणो घणो दुख पायो, 12 साल को बोल करो जे पूरो होता, गलन को कैसो मेल मिलायो, लाज के चलो मुसाफिर माइये घाट पे, रखवारी करवा दोनों पर पकड़ रात में, गुजरात का 8 घाट पे दुनिया सारी सोगी, ठाणे सर पर नीर बेचारा कुरैत अंधेरी, रात अंधेरी होगी, की छोड़ गाड़ी गाऊं, अरे अब रानी का हाल सुनाऊं, रानी को सौदागर ले गो उमगे वा को हियो, और 12 साल तक भेड़ रहूंगी इसो कॉल कर दियो कि बैठ जहाज में रानी डोल है, अरे घणो घणो दुख पायो, और 12 साल को कॉल करो जे पूरो हो तो आयो, दिन को कैसो मेल मिलायो, और जहाज लाद के चलो मुसाफिर बाई घाट पे आयो, अरे रखवारी करवा को नौकर पकड़ रात में लायो, बजा रात का 8 घाट पे दुनिया सारी सोगी, और ठाडे सरबर नीर बेचारा को रात अंधेरी होगी। अब भैंस गल्ला मिलनी होगी, अब पूरी जेब भर की साहब कोई रहने जा, आराम से लिया भाइयों, कोई 2-4 ही घंटे होगा, सब उनसे मिलनी होगी मेरी। हारे रे 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 ओले ओले रे 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 बोलो झेलो रे 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 रात के 12 बजे की ड्यूटी उन दोनों भाइयों इस प्रकार से देते हैं सज्जन हो। लेकिन जब नींदन के झकोले आते हैं, नींदन का झकोला आते हैं सज्जन हो, तो एकदम से जब पलक घूटते ही और बड़े भाई के चरणों में गिर जाता है और कहने लगा, बोले भैया ये रात की टाइम हमसे नौकरी नहीं हो सकती, अरे कोई चोर आ जाता और चोरी करके ले जाता तो कच्चा कोटों में हमको राजा चढ़वा देता। बोले क्या किया जाए? बोले भैया कोई ऐसा कसा को हो जो अपनी रात कट सके। लेकिन भाई कहने लगा, बोले भैया जग बीती क्या सुनाऊं, मैं बीती सुनाऊं। तो किस प्रकार से अपनी कसा की बात को करते हैं और कैसे करते हैं सजनों, कैसे करते हैं भैया? अरे रे रे अपने तो मारे गाए बाप और मैया डूबोगी रे, ओ नैया मेरे भैया, नहीं यारो बात हाल वो भैया जैसो कैसे बात
पर मैया डूबगी नैया, अरे बतला ले भैया जैसू अपनी रात कट जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों भाई बात भी करते हैं और कहने उनकी दोनों की माँ जहाज में बैठी बैठी उन किसान को सुनती है। और सज्जनों देखिए कैसे आग्रह करती है और कैसे भेद खुलता है। कैसे खुलता है मेरे भैया? और न्यो समझावे नीर बीर को सुन तो मेरी वाणी, पिता हमारा भूप एक दिन मैया थी पटरानी। और हार की बात मता की दिशा पलेटो खागी, मांग लियो धन माल महल में आगा दो बैरागी। हमारे अपनी दिशा पलेटो खागी, बाप लकड़िया काटे जान रोटी करवा, रोटी करवा लागी। समझावे नीर बीर को सुन तो मेरी बाणी, और पिता हमारो भूप एक दिन मैया थी पटरानी। के होनहार की बात, अरे होनहार की बात मठा की दिशा पलेटो खागी, और मांग लियो धन माल महल में आगा दो बैरागी। ओ भाई अपनी दिशा पलेटो खागी, अरे बाप लकड़िया काटे जामन रोटी करवा लागी। के बेरन होगी एक भिटारी, जे हमको ले बैठी हत्यारी। खासू गया घरन की आगी, और एक मुसाफिर आगो जे को पकड़ा दी महतारी। के हमको लेके चलो, अरे पिता गंगा पे ठाडो रहेगा, और हम दोनों उनको होयो बिछोयो बाप गंग में की खुद भी ती बतलाव है। अरे टपके नैनन में सु पानी, और बैठ जहाज में भर भर हिलकी रोवे इमली रानी। तो सजनों रात के 12 बजे दोनों भाई किसान की बात को करते हैं, और रानी इमली जहाज में बैठी बैठी उन दोनों भाइयों को किसान को सुनती है, और सुनकर के मन में विचार करती है कि हे भगवान क्या की है कि ये रात की टाइम मुझे ऐसा लगते हैं ये ड्यूटी देने वाले बात करने वाले मेरे पुत्र हैं, लेकिन अब मैं जाऊं, और मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? अगर सौदागर को मालूम चल गया या मेरे बच्चाओं को खत्म कर देगा या मेरे बेटाओं को मार देगा, तो एक जाल बिछाती है। और किस तरीका का जाल बिछाती है? मैं इनका दोनों का चोरी का नाम लगाती हूँ, और इस बात को मैं सौदागर से कहूंगी, और सौदागर राजा से जाकर के कहेगा। तो समझो किस तरीका का जाल बिछाती है, क्या कहती है? क्या कहते हैं मेरे भैया? और बीती रहने सवेरा कर घर पूजावे, जहाज में इमली रानी कैसो जावे। हर एक तेरा नौकर धारा चोर होगा सब दुनिया में, हर एक तेरा नौकर धोखा देगा। खबर करो जहाज में से चोरी करके, सौदागर चल दियो दे दी खबर कचहरी में। बैठो राजा देखे ऊपर मेरी में, ऊपर मेरी में। सवेरा होगो नौकर घर को जावे, अरे बैठ जहाज में इमली रानी कैसो जाल बिछावे। तेरा नौकर भारा चोर, अरे होगो सब नगरी में शोर। तेरा नौकर धोखा देगा, और जाके खबर करो जहाज में से चोरी करके लेगा। सौदागर चल दियो दे दी खबर कचहरी में, और बैठो बैठो राजा देखे ऊपर मेड़ी में। रानी सौदागर से कहती है, और सौदागर रानी से जाकर के कहता है, सौदागर उस राजा से कहता है कि महाराज अन्याय हो गया, आज जहाजों में से चोरी हो गई। बोले
बोले चोरी करने वाले कौन थे? अब सौदागर बीच में ही बोल गया, बोले महाराज तुम्हारे नए नौकर हैं, रात की टाइम कसान की बात कही और उन्होंने चोरी की है। लेकिन सौदागर बोल गया कि गवाही देने के लिए तो मेरी घरवाड़ी तैयार है। अब दिखावटी रूप में वो सौदागर ने अपनी रानी को घरवाड़ी बना रखी थी, लेकिन राजा भी बड़ा चतुर चालाक था। किस तरह से भेज करता है बुलाते हैं, कैसे लाते मेरे भैया? अब राजा बोलो सौदागर से सुनबो पारी बाणी। कैसे? राजा बोलो सौदागर से सुनबो पारी बाणी और चोरी की साबूती दे दे बुलवा तेरी रानी। भैया लंबो घूंघट काट। कैसे? अरे लंबो घूंघट काट कचहरी में आगी इमली रानी और चौकीदार बुला लो तिरिया ऐसे बोले बाणी। लंबा घूंट खाड़ करके और रानी इमली राजा के सामने पेश हो गई कि महाराज कैसे याद किया? बोले हे रानी, बोले महाराज कैसे याद किया कि महाराज मैं ये चोर और की साबुत ने तो जानू न है, और एक बात है जानू कि रात के 12 बजे तुम्हारे नए नौकर हैं, ड्यूटी देते समय कोई ऐसी बात कही, सबसे पहले तो वो नौकरों को बुलाया जाए और किसान की बातों को आपके सामने खुआई जाए। चोर की साबुती एक में पकड़ में आ जाएगी। कि रानी इमली तो पहले ही जान चुकी कि मेरा पति देव है, लेकिन घूंघट में वो राजा रानी को नहीं पहचाना। जब सज्जनों देखिए किस तरह का दोनों भाई कांपते कांपते आते हैं और कैसे भेद खुलता है सज्जनों, कैसे खुलता है मेरे भैया? अब भरी कचहरी के बीच सभा में सरबर नीर बुलाया, बिन पे सारा भेद खुलाया। रोता रोता दोनों भाई कहे रात की बात, बिन को थर थर कांपे गात। मेरो झूठो नाव लगायो और मैं तो बाबा बोपारी की कोई चीज को लायो। सारी घटनाओं की बात को राजा के सामने पेश की कांपते कांपते, लेकिन घटनाओं की बात को सुनकर के राजा मन में विचार करने लगा कि हे भगवान, ये घटना तो कुछ दिन मेरे साथ हुई थी और ये तो पुत्र मेरे हैं। एकदम से सिंहासन से नीचे गिर गया और अपने दोनों बेटाओं को गोदी में उठा करके छाती के चिपकाया। सज्जनों, कथा की लास्ट कली है, कथा का मेन सार इसी जगह है, कथा पूरी हो गई है। लेकिन सज्जनों, जब रानी इमली ने धीरे धीरे घूंघट को हटाया, अरे घूंघट को हटाते ही और एकदम से जब राजा की निगाह जाती है तो रानी की शक्ल को देख करके और राजा उसी टाइम धरनी में पछाट खा जाता है और सबका मिलन एक जगह हो जाता है। लास्ट कथा में ये मेन कथा का सार दिया है और कथा सुनने से यही शिक्षा मिलती है कि सतमत छोड़े सूरमा, सतमत छोड़े सूरमा, अरे सत छोड़ा पत जाए और सत की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। ये मेन कथा का सार दिया है। सुन बेटा की बात भूप के एकदम चौड़े होवे, कैसे? और बात भरी बेटा की दोनों राजा रानी रोवे। आयो जैसो गार सुनाई अम्ब भूप की बाणी और 22 वर ने देखो भेड़ा कर दिया चारों प्राणी। आयो जैसो गार सुनायो टूटो फूटो राग और दर्शन कर लिया आपके ये धन्य हमारो भाग्य। अब गावे रामो तार कथा लेखन के अंदर की। कैसे? अरे मेरी पूरी होगी कथा बोल दो जय शिव शंकर की। राजा के साधन में छोटे आवे नींद का थोड़ा साथी राजा के साधन के छोटे सज्जनों, कथा पूरी हो गई है। कथा का मेन सार इसी जगह है कि कलयुग केवल नाम अधहरा, अरे सुमर सुमर नर उतर ही पारा। परमात्मा के घर सत्य के लिए चाहे भलाई थोड़ी देर लग जाए लेकिन कभी अंधेर नहीं होती है। कथा का विसर्जन इसी जगह होता है कि जीवेंगा तो फिर मिलेंगा, राम राम लो भाई रे। कैसे? और घर को जाबा की भगत होती आई रे। जीवेंगा तो फिर मिलेंगा, राम राम लो भाई रे। घर को जाबा की भगत होती आई रे। जीवेंगा तो फिर मिलेगा, राम राम लो भाई रे। घर को जाबा के भगत होती आई रे। आयो जैसो गादियो टूटो फूटो राग दर्शन कर लिए आपके धन्य हमारे भाग्य। मात भवानी शारदा तू जइयो भवन सुधार। कैसे? और भूल चूक माफी करो सो कोई मैं हूँ दास गवार। जीवेगा तो फिर मिलेगा, राम राम लो भाई रे। घर को जावा के भगत होती आई रे। जीवेगा तो फिर मिलेगा, राम राम लो भाई रे। घर को जावा के भगत होते आए रे।
नादोती तहसील हमारी जिला करौली भाई रे। कैसे? पहले तो जिला करौली था लेकिन अब गंगापुर हो गया। नादोती तहसील हमारी जिला गंगापुर भाई रे। कैसे? और पुजगी घाटा में घटवासन दुर्गा माई रे। नादोती तहसील हमारे जिला गंगापुर भाई रे। पुजगी घाटा में घटवासन दुर्गा माई रे। नादोती तहसील हमारी जिला गंगापुर भाई रे। पुजगी घाटा में घटवासन दुर्गा माई रे। तो 97 कैसे? डोरोली को राम सिंह आराम से बता। एक एड्रेस बताया गयो और मेरो एड्रेस 97 06 44 63 97 तुम 06 लगा जो रे। कैसे? और पाछे 44 63 घर को आ जो रे।